बहुत देख लिया बॉलीवुड का मसाला, बहुत देख लिया सत्ता के गलियारे में आतंक का ठिकाना। अब कोई भी चेहरा नकाब के पीछे सुरक्षित नहीं है। अब बारी है उस सच की जिसका डीएनए टेस्ट खुद सुधीर चौधरी ने किया है। जी हाँ, दशकों तक उन्होंने खबरों को पढ़ा है, सत्ता के गलियारों से सच को खींचकर निकाला है, लेकिन अब वो खबरों के बीच छिपे उस खौफनाक सच को दिखाने आ रहे हैं जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। एक तरफ खबरों के बेताज बादशाह सुधीर चौधरी, दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट की क्वीन एकता कपूर। जब पत्रकारिता का अनुभव और मनोरंजन का हुनर एक साथ मिलता है तो जन्म लेती है द टेरर रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं कौशाम्बी और आज की सबसे बड़ी हेडलाइन न्यूज रूम से नहीं बल्कि फिल्मी गलियारों से आ रही है। पत्रकार सुधीर चौधरी की कंपनी एस्प्रिट प्रोडक्शन ने हाथ मिलाया है बालाजी टेलीफिल्म के साथ। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर का वो धमाका है जो सिस्टम की जड़ों को हिला कर रख देगा। आखिर क्या है द टेरर रिपोर्ट? सूत्रों की माने तो ये उस अनकही कहानियों पर आधारित है जो आतंक और राजनीति के उस गठजोड़ को बेनकाब करती है जिसे अक्सर फाइलों में दबाया जाता है। सुधीर चौधरी ने सालों तक जमीन पर रहकर जो रिपोर्टिंग की है उसी का रॉ और रियल अनुभव इस फिल्म की जान होने वाला है। एकता कपूर के साथ उनका ये तालमेल बॉलीवुड में एक नया बेंचमार्क सेट करने के लिए तैयार है। इंडस्ट्री में चर्चा है कि ये प्रोजेक्ट द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों की तरह ही सच की एक नई लहर लेकर आएगा। क्या सुधीर चौधरी का ये नया अवतार न्यूज रूम की तरह ही सिनेमा घरों में भी ब्लॉकबस्टर साबित होगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, सवाल है उस इम्पैक्ट का जो ये कोलैबोरेशन पैदा करने वाला है। सुधीर चौधरी जिन्होंने सालों तक डीएनए के जरिए खबरों का विश्लेषण किया है, वो अब फिक्शन और हकीकत की धुंधली लकीर को मिटाने आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि द टेरर रिपोर्ट की स्क्रिप्ट किसी काल्पनिक कहानी पर नहीं बल्कि उन सच्ची फाइलों और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पर आधारित है जिन्हें सुधीर चौधरी ने अपनी जर्नलिज्म के दौरान इकट्ठा किया था। यह फिल्म उन सफेद पोश चेहरों को बेनकाब करेगी जो दिन में राजनीति करते हैं और रात में आतंक की स्क्रिप्ट लिखते हैं। एकता कपूर का ड्रामा और सुधीर चौधरी का डेटा, ये वो डेडली कॉम्बिनेशन है जो इन सच को बाहर लाएगा। जिस सिस्टम ने दबा दिया था, जिसे सिस्टम बताना नहीं चाहता था। मनोरंजन जगत में इसे न्यू एज जर्नलिज्म सिनेमा कहा जा रहा है। एकता कपूर जिन्होंने द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों से इतिहास के काले पन्नों को पलटने की शुरुआत की है, उनके लिए सुधीर चौधरी एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह काम करेंगे। सुधीर जी के पास जमीनी हकीकत का वो रॉ भिन्न अनुभव है जिसे स्क्रीन पर उतारने के लिए एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म से बेहतर मंच कोई और हो ही नहीं सकता। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या ये फिल्म भी द कश्मीर फाइल की तरह बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण बदल देगी। क्या ये सिर्फ एक फिल्म होगी या एक सोशल मूवमेंट? क्योंकि जब एक न्यूज एंकर अपनी शाख क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगाकर किसी प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो उसकी गहराई साधारण फिल्मों से कई ज्यादा होती है। दर्शकों के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल थ्रिलर नहीं होगी, ये एक आई ओपनर होगी। इसमें वो खुफिया एजेंसियां, वो जासूस हैं और वो अनसुने नाम होंगे जिनका जिक्र कभी हेडलाइन में नहीं हुआ। सुधीर चौधरी का विजन एकदम साफ है, मनोरंजन के बहाने देश के सामने वो सच लाना जो अब तक फाइलों में टेरर आतंक बनकर सोया हुआ था। तो तैयार हो जाइए,
क्योंकि अब प्राइम टाइम न्यूज रूम में नहीं बल्कि सिनेमा की 70 mm की स्क्रीन पर सजने वाला है। सुधीर चौधरी का ये नया अवतार और एकता कपूर का ये विजन क्या बॉलीवुड को नया डीएनए लिखेगा? इस पूरे प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड को अब मसाला फिल्मों से हटकर ऐसी रियलिस्टिक रिपोर्ट्स की जरूरत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ।